ये शाम मस्तानी। अरे भाई, निकालो शीट निकालो। एक मिनट सर। एक मिनट निकालते हैं, थोड़े डाउट तो है। किसने कैमरा ऑन कर रखा है? किसी का ऑन नहीं है। अच्छा अब ठीक है। तो आप कर लो ऑन। मैं कर लूँ on? हाँ, लगेगा सर सामने बैठ। सामने बैठे। ओहो वही वर्क। ओहो। ईजान तो वो क्या बोलते हैं, कनेक्ट करके फिर वो निकाल देगा ईयरफोन से। क्या निकाल दिया सर कनेक्ट करके? हाँ बेटा, क्या निकाल देगा कनेक्ट करके? ईजान कैसे बोलता है तू मैं ये? मतलब मैं तो वो कुछ नहीं बोल निकाल रहा। देगा। नहीं ये बोल रहा है ना, झंडू सर बम। आप चालू करो ना वीडियो, आप ईजान को छोड़ो। अरे मेरी शक्ल अच्छी नहीं है बेटा, सही में वो सीरियसली। तो हमारी कौन सी अच्छी? हाँ तो तुम्हें कॉन्फिडेंस है बेटा, तुम्हें बुरी शक्ल दिखाने का कॉन्फिडेंस है। सर आप भी लाओ कॉन्फिडेंस, आप हमारे सर तुम्हें हो। बुरी शक्ल दिखाने का कॉन्फिडेंस नहीं है हमें, अच्छी होती तो दिखा देते। सर क्या बुरा क्या अच्छा? सेक्शन ए। सर ये एसएचएम वाला या वो केटीजी एंड एस थर्मो वाला? एच ऐसे एस अच्छे एच ऐसे अच्छे हम अरे सर वो तो नहीं किया है। ये जिसने किया है वो इतना। डिस्कस करना। हाँ, अरे जिसने किया है वो स्प्रिंग डिस्कस ब्लॉक में करना। डाउट है, स्प्रिंग मास सिस्टम में थोड़े। पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए। किसी को डाउट है कोई क्वेश्चन में? एक पिछले मिनट क्वेश्चन सर। में ए3 का फोर्थ, ए3 का फोर्थ क्या बोला हुआ है इसने? माइनस a/√2 से a/√2 तक। हाँ, हाँ, a/√2 से चलना है, मतलब ये ऊपर से चलेगा, इधर तक चलेगा यहाँ तक, a/√2 तक। तो इतना एंगल घूमेगा ये। अब a/√2 पे कितना होता है? 45 डिग्री होता है, मतलब ये 90 डिग्री एंगल घूमेगा। ओमेगा टी इक्वल टू π/2। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 2π/ओमेगा लिख लेना, पाई से पाई कट कर देना, मतलब t/4 होना चाहिए। हाँ T/4 आ गया, सही है। इसमें क्या डाउट है? समझ ही नहीं मेरे तो बात है। जीना मई को सर। और और रुको अच्छा सर। ये ना सुनो, ये क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद भी कर सकते हो तुम। ये बहुत फ्रिक्वेंट डेटा यूज होते हैं जब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो, कि 0 से a/2 सर तक में टाइम A6। कितना लगता है। जैसे 0 से a/2 तक का टाइम कितना होता है? t/12 होता है। 0 से a/√2 तक का टाइम होता है t/8। समझ रही बात ये, है ना? फिर उधर जैसे उस दिन अमन डिस्कस कर रहा था, ये x = 0 से और a/2 तक जाने का टाइम कितना है? इसमें देखो कौन सा पार्ट है, 0 से a/2 वाला फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इसमें है टाइम टी कितना बाई लग रहा ट्वेल्व। है? t/12 टाइम लग रहा है ना। जबकि देखो a से a/2 तक आने में कितना टाइम लग रहा है? ये वाला पार्ट है सी, थर्ड पार्ट है। a से a/2 तक आने में कितना टाइम लग रहा है? T/6। t/6। तो दोनों में बराबर टाइम नहीं लग रहा है ना, नहीं लग रहा है ना दोनों में बराबर। और ऐसे ही a/2 से a तक जाने में भी t/6 टाइम लगना चाहिए। समझ रही बात? ये बराबर टाइम नहीं लगता है। तो ये तो एक ही रट लिया अपन ने, a से a/√2 तक वाला रट लो, x = 0 से एक मिनट सर, ये लिख लेते a/√2 हैं। तक। तो ये टाइम कितना हो जाएगा? t/6, 8 सॉरी, t/8। इसके बाद बताओ, और सर ये लिखने दो एक मिनट। इसके बाद डाउट बताओ।
A6. A6 particle executing SHM find the position of the particle where its speed is 8 centimeter. If the maximum magnitude of its velocity and acceleration is this. तो maximum velocity and maximum acceleration A यही ओमेगा होता होता है। है मैक्सिमम। ये कितना दिया हुआ है? 8 और 2 अबे, सर ये 50। 50। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दे तो ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन ओमेगा इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1/5 हो गया, 1/5 है ना। अब इसने गिव द पार्टिकल फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल वेयर इट्स स्पीड। तो पोजीशन पता करनी जहां पे स्पीड अपने को दे रखी हो, तो v इक्वल टू ओमेगा रूट और ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये दे रखा है हाँ, ये 8, ओमेगा ये ओमेगा मिल गया। ओमेगा ये तो कितना मिल इजी गया था। 5। अरे इनको तो कुछ सर मेरे से ओमेगा पता नहीं कुछ मैंने उल्टा ले लिया था, तो ओमेगा ये उल्टा आ रहा था। एम्पलीट्यूड के टर्म्स में एम्पलीट्यूड निकालना 2 है। हो जाएगा। हाँ, एम्पलीट्यूड 2 हो जाएगा। हाँ वो 15। v इक्वल टू a ओमेगा में पुट करेंगे ना, ओमेगा की अच्छा वैल्यू v तो 2 इक्वल हो टू जाएगा। एम्पलीट्यूड 2 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा माइनस ये x स्क्वायर, ये x ही निकालना था यहाँ से। x कितना आएगा, वही पोजीशन है और क्या है। इसके बाद बताओ बी सेक्शन में बताओ, ऊर्जा वाले में ऊर्जा। बी वाले के हो गए, सी वाले के बताओ। सी में एक मिनट। सी में एक मिनट सर। बताओ अरे नहीं है क्या डाउट? है सर, किसने बोला? तो बोलो ना भाई, इतनी देर तो हो गई। एक सेकंड। नहीं है सर। ठीक है, डी आप वाले C6 बता सकते हो एक बार? C6 में क्या दिया हुआ है? स्प्रिंग मास सिस्टम इज शोन इन द फिगर, फाइंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ईच स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक इज एट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे होगा, ठीक है। अब तीनों का एक्सपेंशन अलग अलग होगा, एलोंगेशन, ये तो पक्का ना। पक्का तीनों का अलग अलग के हो जाएगा ना। और तीनों पे ड्राइविंग फोर्स mg लग रहा है, वो सेम होगा। पहली वाली स्प्रिंग पे, दूसरी वाली स्प्रिंग पे और तीसरी वाली स्प्रिंग पे ड्राइविंग फोर्स नीचे जो इसको खींच रहा है वो mg है सब पे। तो पहली वाली स्प्रिंग के लिए क्या लिखेगा, k1 x1 इक्वल टू mg। तो x1 पता लग जाएगा यहाँ से mg by k1, और mg by k1 पता लगती है पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ k1 x1 स्क्वायर। ये x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, आंसर आ जाएगा। वैसे ही 2 और 3 के लिए भी m स्क्वायर निकालना। g स्क्वायर by 2 क्या? हाँ, एक इसके बाद मिनट नेक्स्ट बताओ। बाद में D2। डी में कितने कितने क्वेश्चन है डी में अपने पास? डी के भी बता दो, डी के भी बता दो, डी के डाउन बता दो। डी का सेकंड, instantaneous angle in radian between the string of a simple pendulum and the vertical is given by theta equal to pi by 180 sin 2 pi by t. D4 Find the length of the pendulum if the g equal to, ये दे रखा है। देखो इसमें थीटा दे रखा है ना अपने को, थीटा का ये तो एम्पलीट्यूड हो गया इसका, ये 2 पाई के लिए ओमेगा हो गया ना ओमेगा। तो यहां से टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 2 पाई, मतलब 1 इसका क्या हो गया 1 इसका टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इक्वल टू 2 बाई रूट ऑफ L बाई जी, ये 1 है ना 1 पूछा क्या, लेंथ पूछा है ना। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी
1 मीटर आ जाएगा क्या? G/4 पाई स्क्वायर, यही बनेगा ना? ज्यादा 1 मीटर थोड़ी ना आएगा, ये तो 10 है पाई नीचे। स्क्वायर का 1/4 आएगा ना? ये लगभग 10 हो जाता है, ये 0.25 क्या अप्रोक्स आंसर आएगा। 1/4, हाँ 0.25। है तो मैंने क्या बोलता। D4। अरे मैंने क्वेश्चन ही गलत किया। D4 पीरियड टाइम पीरियड 1 ऐसे। तेरा कौन सा था टाइम डाउट? पीरियड 1 कैसे आया? ये ओमेगा पता लग गया ना यहाँ से। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2π/t। मैंने सॉल्व करते वक्त सिर्फ पाई टी लिया, 2πt नहीं लिया, तो गलत आंसर आ गया। उसके बाद कौन सा? इसके बाद कौन सा इसमें बताना तो है? नहीं है। नहीं है? नहीं, किसने बोला था D4 कर बता दो। बनाते हैं। इसके बाद बताओ कौन सा? D4 हाँ D4 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 D4। D4 हाँ सर D4। Pendulum is suspended in a lift and its period is T0 when the lift is stationary. Point 1 पूछा हुआ है, what will be the T of the oscillation of if the lift is begin to क्या पूछते हो तुम लोग यार? सिंपल पेंडुलम पढ़ा दिया क्या मैंने? नहीं पढ़ाया ना अभी, बोर्ड में पढ़ा दिया है। पर जी इफेक्टिव आता है ना नीचे, सूडो लगा ले। हाँ ये तो ओरल है। ये तो ओरल हो जाएगा। इसने पूछा हुआ है कि एक्सेलेरेट डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एक्सेलेरेट कर रहा है तो मतलब ऊपर लगा ले 3g/4, g माइनस 3g/4, g/4 मतलब दुगना हो जाएगा 2। देखिए तो ओरल सोल हो गया है, शर्म कर थोड़ी सी। सेकंड वाले में पूछा है मस्ट बी एक्सेलेरेटेड फॉर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन T0/2 होने के लिए किधर एक्सेलेरेट होना पड़ेगा? तो G/2 एक्सेलरेशन बढ़ेगा मतलब नीचे की साइड एक्सेलरेट होना पड़ेगा, तो G प्लस G तो है ही सही, G+A कर ले, एक ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी T/2 होने के लिए, आ जाएगा ये। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। अपन ने एक्सरसाइज 1 के D तक डिस्कस कर लिया है ना? E बचा हुआ है, E रिजिड तो आपको दिया ही नहीं। E नहीं दिया E ना, नहीं क्योंकि वो दिया। कंपाउंड पेंडुलम में वो पढ़ाना बाकी है। उसके बाद 2 में से दिया होगा मैंने, है ना? हाँ पार्ट 2 में से, पार्ट 2 वाले कल कर लेते हैं। पार्ट 2 में कौन कौन सा दिया था? ए दिया होगा, बी दिया होगा, A B और C। सी। ठीक है कल कर लेते हैं पार्ट 2 वाले का, है ना? हाँ सर। ला 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 ला। कुछ बच्चों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि होमवर्क किया है तो ट्राई करके आए, याद रखें। और बहुत बेशरम हो गए कुछ बच्चे। जैसे जैसे तो चाहता है मैं उसका नाम लूं? नाम है आपकी मर्जी सर। तो समझ गए ना? तो बोला चेना में रिकॉर्डिंग करता है। समझ गया ना? तो बस सर पर एक ही समझाऊं मैं तो, जिसने सामने से बोल दिया। एक वो है जो बहुत ज्यादा बोलता है बट आज नहीं बोल रहा है। कौन कौन? भारत। भारत नहीं, नाटन ने तो सर सामने से बोल दिया। क्या? तो ही तो कह रहा हूँ, सामने शर्म ही नहीं आती ना लोगों को। तो कुछ लोग सर ऐसे भी होते, बोलते नहीं, आप पूछते हो तब बोलेंगे। ठीक है। और कुछ लोग सैटरडे को सॉरी बोलने भी आए थे, पता नहीं क्यों आए थे, समझ नहीं आई बात। आज तो होमवर्क तो फिर करके नहीं लाए। सिंपल ही क्वेश्चन है, बोर्ड में तो मैंने समझा दिया था, यहाँ पे भी शायद समझाया तुम्हें ऊपर।
ये K1 है, ये K2 है, लेके आता हूँ ना ठीक है। अभी ना तभी इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है अपने को ना, सिस्टम का टाइम पीरियड। तो m upon k1 plus k2 हो जाएगा 2 pi root m upon k1 plus हाँ, k2। तेरे को तो बोर्ड में पढ़ा दिया इसलिए तेरे को पता है। जिसको नहीं पढ़ाया वो सोल्व करें, इसका टाइम पीरियड क्या होगा। Cleaning solution free of fingerprint and the pen, no residual, active net ml 90 ml। मेरा मोबाइल साफ कर लेते हैं इससे। अरे दीवानो मुझे पहचाना कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे करो भाई जल्दी से, क्या कर रहे हो। तो इसको डिस्प्लेस कर दो। एक्स कंप्रेस होगा तो एक्स इलोंगेट भी होगा। पीछे इसको आगे इधर इलोंगेट कर दो। क्या मतलब ऐसा बोले, K2 वाली स्ट्रिंग तो कंप्रेस होगी और K1 वाली इलोंगेट होगी, पर दोनों बराबर कंप्रेशन और इलोंगेशन आएगा, मतलब दोनों कैसा कॉम्बिनेशन है ये। प्यारे लाल पैरेलल कॉम्बिनेशन है, प्यारे लाल प्यारे लाल है नाम निकाल लिया ना। उसको पंकज सर बोलते हैं। अपन पैरेलल पैरेलल है अपना, पैरेलल। प्यारे लाल और सीरीज को श्यामलाल। ये सीरीज बोलते, सीरीज स्टार्ट हो जाती है कभी कभी तो हमारी। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में के ये इक्विवेलेंट क्या parallel होगा। हाँ बेटा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। दिखता ये गच्चा है तुम्हारा, आंखों का धोखा। इसको गच्चा बोलते हैं अपन, है ना। अच्छा खा गए ना मतलब तुम। गच्चा मतलब धोखा ही होता है। कॉम्बिनेशन भी उल्टा लिखा और फिर फॉर्मूला भी उल्टा लिखा है, 2 बार उल्टा उल्टा कर दिया। क्या बोल रहा है। सीधा हो गया। अरे ये दिखता सीरीज है, बस है पैरेलल। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की कंडीशन बताई थी ना, कि इलोंगेशन और कंप्रेशन सेम हो, इलोंगेशन दोनों में इलोंगेशन सेम हो, दोनों में कंप्रेशन सेम हो। देखना, एक स्प्रिंग को जितना खींचेगा दूसरी वाली उतना कंप्रेस होना पड़ेगा दूसरी वाली को। एक जितना बड़ी होगी दूसरा उतना छोटी होगी। हाँ, तो T इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन इसमें elongation कंप्रेशन सेम नहीं है बेटा। अच्छा सेम है नहीं सेम है ना, सेम है, सेम होते हैं। ठीक है, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k1 प्लस k2। क्वेश्चन तो अब जबरदस्त है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये, मान लो तुम्हें। अगर तुमने सॉल्व कर दिया मजे आ जाएंगे। हाँ t equal to 2 by root of k where k is anything। और मैं 2 by root k। अरे पीयूष भाई साहब बहुत आगे की लैंग्वेज में बोल रहा है, कैसे टाइम तो पीरियड सीरीज पे होंगे उसके साथ एक 2 पाई रूट ऑफ m बाई k होता है ना। अब k कुछ भी हो सकता है सर, k ही तो चेंज होगा ना, बाकी क्या चेंज होता है। वाह पीयूष वाह। पीयूष बहुत आगे की सोच के और बोला है। पीयूष हमारा सुपरस्टार है भाई। थैंक यू सर। रेडी है क्या पीयूष यार, पर तू घर से बाहर कब आएगा, मतलब तो आना चाहता है, नहीं आना चाहता है। वो आएगा ना, उसको ऑफलाइन के लिए हाँ बोला। ऑफलाइन के लिए हाँ बोल दिया तूने। हाँ ओहो, कब से। कब से भी क्या गूगल आया कुछ उसको भी हाँ अरे एक
अरे सर ये क्या? फ्रिक्शन भी लगा दूं, मजा आ जाएगी। हाँ, लगा दो। चलेगा नहीं सर। नहीं ना। हाँ सर, फ्रिक्शन लगा के फिर लिफ्ट में भी रख दी सर। फ्रिक्शन लगा के लिफ्ट में रख दिया और फिर लिफ्ट को घुमा देते हैं ओमेगा से। और उसे सर पानी में लिफ्ट डुबो को देते हैं। हाँ देख, ईजान सर बोला, ईजान बोला। हाँ ईजान बोल अरे बोल। हाँ बोल। कुछ नहीं कुछ नहीं। लिफ्ट को रोटेट और लिफ्ट को अपन ऐसा करते हैं कि 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थ्रो भी कर देते हैं 30 डिग्री पे। सर लिफ्ट प्रोजेक्टाइल के मोशन अंदर कर दिया लिफ्ट। लिफ्ट के अंदर मैन होगा हाँ लिफ्ट के अंदर मैन होगा और एक और अरे नहीं मैन होगा फिर रेन होगी, रेन मैन प्रॉब्लम हो जाएगा। वाह, क्वेश्चन आप लिफ्ट के अंदर रेन होगी। लिफ्ट ड्राइवर में चल रही लिफ्ट के है। अंदर रेन होगी, मैन होगा, रेन मैन प्रॉब्लम हो जाएगी। लिफ्ट में छत नहीं है ना। अपन लिफ्ट को ऐसा सर, करते हैं, चार्ज दे देंगे। सर 100 सर इसमें परपेंडिकुलर है ना वेज के स्प्रिंग। हाँ हाँ, अपन लिफ्ट को 100 कूलम चार्ज दे देंगे और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी आ जाएगा। सर वो लिफ्ट को बाद में ऐसे बिल्डिंग से निकाल के बोट में डाल देंगे। और इस पे थोड़े वेव्स डाल देंगे। और उसके सर वो सब तो ठीक है, फिर आप सॉल्व तो कर दोगे ना। हाँ, सॉल्व तो मैं कर ही दूंगा। क्वेश्चन बनाना हो तो सॉल्व तो मैं कर ही दूंगा ना, टेंशन ना ले तो उसकी। हाँ ठीक है। तुम्हें समझ आ जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। पर अब वो चलेगा। वो चलेगा तो फिर मेरे को आंसर बताने में तो क्या ही टाइम लगेगा। अभी सुनो, क्वेश्चन है इफ द वेज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, if the wedge is slightly displaced and released, if the wedge is slightly displaced and released, then find out the time period of the system. Oh, बेटा जी फिजिक्स तो पुराने दिनों जैसा हो गया है। पार्ट को टेंशन होगी, जैसे जैसे हम एनएलएम की साइड जाते हैं ना वैसे वैसे पार्ट को टेंशन होती जाती है कि सर एनएलएम में घुस रहे हैं अभी वापस। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिस्टम। हाँ ये पैरेलल है, सीरीज है कि कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, तुमको सोचना पड़ेगा। ऐसे पैरेलल थोड़ी- पैरेलल है पीयूष। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम। ओ बेटा जी। चलो मैं बताता हूँ, देखो मेरे हिसाब से तुम सर एक मिनट। नहीं, मेरे हिसाब से तो गलती हो जाएगा बेटा। चल मैं बना रहा हूँ तो देखना नहीं है ना, मैं डायग्राम बना रहा हूँ तो देखना नहीं है बस। वो ऑडियो डिस्कनेक्ट कर दे। नहीं है 2 पाई और फिर रूट में कुछ है। सर ऊपर 2 पाई रूट 2 अपॉन 1 प्लस रूट 2 के एम। वैसे नहीं, देखो, मेरी बात- सिर्फ नीचे मेरी 1 बात प्लस रूट सुनो, 2। मेरी बात सुनो। अगर ये वाली स्प्रिंग कंप्रेस कर रहे हैं हम, वो भी एक्स से, तो ये वाली स्प्रिंग कितना एलोंगेट होगी? वो होगी वाई। दिख रहा है, समझ आ रहा है?
अब इस y की वैल्यू निकाल लो x के टर्म्स में, X साइन by root 45 तो x/√2 हो जाएगा ना। हाँ इसका मतलब ये वाली जो स्प्रिंग है वो x/2 इलोंगेट हुई है, x/√2 इलोंगेशन आया है, ठीक है। अब सर? उस सर इसमें हम ये कैसे लिखे है? आपने ऐसे डॉट 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 करके डायग्राम तो बना दिया। अरे मैंने ये इसको पीछे यही, बाकी तो सब बढ़िया है। सर के में आपने ऊपर क्या लिखा है? एक सेकंड रुकना बेटा, ओके जो रिवाइज्ड है वही बचा हुआ है, शेड्यूल हाँ यही बचा हुआ है बस। बाकी तो गया ना वो उसका इसमें- नेचर, हाँ वो लास्ट डेविंसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट वही हटाए, बाकी सब है। बाकी सब है। हाँ ये मैंने इस वेज को पीछे डिस्प्लेस कर दिया है ना, देखो नई पोजीशन पे यहाँ बना दिया मैंने डॉट डॉट करके, तो ये वाली स्ट्रिंग को तो कंप्रेस कर दिया लेफ्ट वाली को तो, और राइट ये ऊपर जो लगी थी वो एलोंगेट हो गई है। समझ आई बात ये? हाँ सर। ठीक है, अब इस वेज पे नेट फोर्स निकाल लेते हैं दोनों स्प्रिंग की वजह से। देख लेफ्ट वाली स्प्रिंग कंप्रेस हुई है तो वो ऐसे फोर्स लगाएगी एक kx का, और राइट वाली जो स्प्रिंग है वो इलोंगेट हुई है तो वो ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगी kx/√2। kx/√2। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, अब अपने को नेट फोर्स, इसको डिस्प्लेस किधर किया था? लेफ्ट, उसके ऑपोजिट फोर्स चाहिए मेरे को तो इसको हाँ, सर। इसको रिजोल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा? kx/2 हो जाएगा, ये kx/2 और kx, तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा? ठीक है x में सर एक और ऊपर बचेगा ना, वो दूसरी स्प्रिंग के लिए ना? वो उससे मतलब नहीं बेटा, उस डायरेक्शन में एसएचएम नहीं होगा ना, इसलिए उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, मतलब जिस डायरेक्शन में से तुमने वही देखना है। वही देख, उसी डायरेक्शन का रिस्टोरिंग फोर्स देखना है। तो t इक्वल टू कितना हो गया? 2π√2m/3 के हाँ आंसर। हाँ आंसर ना, और ये तो वो kx/2 क्या ये kx/2 इसका कंपोनेंट निकाला है 45 डिग्री पे kx/2। ठीक है, वापस समझा सकते हो? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अबे तुम डिस्कनेक्ट हो गए थे, गलत नहीं समझा सकते वापस। सर ये के ऊपर क्या लिखा आपने एरो करके? हाँ के ऊपर एरो करके, ऊपर डायग्राम में सर, ये पिंक वाला डायग्राम में। इसमें किसके ऊपर? कंप्रेशन इज इक्वल टू x। अरे अच्छा। कंप्रेशन आया ना इसमें, कंप्रेशन इस वाली स्प्रिंग में कंप्रेशन आया x का, इसमें एलोंगेशन आया है। रुको सर ये नोट करने दो। डायग्राम बना दूं मैं नेक्स्ट वाला? मस्त करवा दूं? अच्छा हाँ 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 ठीक है। यस यस। अरे वो पार्थ, ये फिर डिस्कनेक्ट हो गया क्या? अरे बना देना भाई, दोबारा समझाने में प्राण निकल नहीं जाएंगे सर। अभी, नहीं तो मेरे है ना, एक ही बार समझना है इसे। ओके सर, अभी ट्राई कर लूंगा समझने। ये भाई ये टेढ़ा वाला है ना सर, 90 डिग्री के अलग। पुली कौन बनाता है? क्या हुआ? अबे रुको ना, अभी तो डायग्राम बनने दो ढंग से, ये ज्यादा दूर बन गई है। रुको रुको रुको, किस्मत की सर ऊपर करो ना थोड़ा। बनाएंगे ही नहीं। नहीं रुक जाओ, मेरे को बना लेने दो पहले, फिर तुम नाटक करोगे, नहीं तो सर मिटा दिया और ये हो गया। अपन सर ऊपर तो करो, तब तक ऊपर का तो लिखते हैं। तो जा सर उसे भी स्प्रिंग रखो ना, है? वो दूसरे
बस स्ट्रिंग क्यों रखी, वो भी स्प्रिंग होनी चाहिए। हाँ बेटा, इधर इधर बोल रहा है। ये मेरे से सोल्व नहीं होगा ना, फिर बात ये है। सर यार अरे आप अमित सर हो, आप सब कर सकते हो। हाँ बेटा, चने के झाड़ पे चढ़ा दो तुम मेरे को। सर इधर भी बना दो थोड़ा। घर की कहती है तुम्हारे इधर भी बना दो उधर भी बना दो, सोल्व तो मेरे को करना है। चलो सर इधर नीचे भी लगा दो। यार, ये तो मैंने अभी सर ये एनोटेट गलत बंद कर फायदा, देंगे। हाँ ये एनोटेट का गलत फायदा मत उठाया करो। मेरे को काम कर लेने दो। ये कुली नंबर 1, ये बस कुली सर अभी नंबर ऊपर 1, नोट कुली करना नंबर 2, कुली नंबर 3, कुली नंबर 4। ठीक है। हाँ, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। स्प्रिंग कांस्टेंट ले लेते हैं, ये K1 है, ये K2 है, ये K4 है। आ गए मजे जिंदगी में। सर। अगर सर एक same होते आंसर ना तो बोलूं, easy ये हो एसएचएम में नहीं करेगा क्योंकि स्ट्रिंग हाँ? आ गया स्प्रिंग की जगह। जाता। अगर सारे स्प्रिंग होते ना तो एसएचएम करता, ये एसएचएम ही नहीं करेगा। तो तू क्या सर ये लिखेगा? पैरेलल में होगा कि उसमें होगा? इनफाइनाइट टाइम पीरियड होगा इसका। अमन क्या बोलना चाहते हो तुम? यही बोलना चाहते हैं क्योंकि एसएचएम नहीं हो रहा तो इनफाइनाइट टाइम पीरियड ही होता है। बहुत देर बाद बकवास करी तुमने, पर क्या बोलना चाहते हो तुम, ये बताओ। पहले ये चुप था क्योंकि होमवर्क करके नहीं आया था, अब इसको बोलने का मौका मिल रहा है। हाँ बकवास करो अमन, क्या बकवास कर रहे थे तुम, बोलो। हम ये कह रहे थे हम्म। कि टाइम पीरियड इनफाइनाइट आएगा। नहीं, हम ये कह रहे थे कि सर हमसे ना हो पाएगा। ये तो हम कभी कहते ही नहीं है। सर ये राइम हो गया। 2 by root of K1 K2 K3 K4 m by K1 plus K2 plus K3 plus K4। दोबारा बोलना। 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन m मतलब m K1 K2 K3 K4 by K1 plus K2 plus K3 plus K4। नहीं, अभी देखो समझो क्वेश्चन, ये बहुत और अच्छा पूरी एक ही क्वेश्चन। स्ट्रिंग है ना? हाँ पूरी एक ही स्ट्रिंग है, समझो मेरी बात को। देखो तो अच्छी की टेंशन तो खोल दिया। पहली बात तो आपको मीन पोजीशन, क्या ये सारी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है या मीन पोजीशन पे है? सब मेन पोजीशन, सबकी सब मीन पोजीशन पे है ना, समझ रही बात ये। अब सर। सब में सर पे, अब ये दूसरी बात ये समझना, सभी स्प्रिंग में इनिशियली इलोंगेशन या कंप्रेशन जो भी है, क्या वो सब में सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। अलग अलग है, तो सब में अलग अलग मान लेते हैं। इनिशियली जो है ना, कंप्रेशन या एलोंगेशन, वैसे तो सब में अलग-अलग क्यों elongation है? ही आएगा, सब में एलोंगेशन आएगा ना। वो x01 है, x02 है, x03 है एंड x04 है। ठीक है। ओके सर। अच्छा, यहाँ पे टेंशन फोर्स इनिशियली T0 मान ले, तो यहाँ पे भी T0 होगा, यहाँ पे भी T0 होगा, सब जगह T0 ही होगा ना, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन तो सेम ही रहेगा। हाँ सर। हाँ सर। ऐसे टेंशन कैसे? एक ही स्ट्रिंग है तो यार एक जगह जो टेंशन वही। ओके। अब ब्लॉक पे लिखो। अच्छा, ब्लॉक हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, हाँ सर। ये इसकी मीन पोजीशन पे, मतलब नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब mg इक्वल टू T0 है कि नहीं है? हाँ सर है। अच्छा, पुली नंबर 1 पे बताओ कि क्या इक्वेशन लिखें इक्विलिब्रियम पे। K1 x01 is equal to 2t, ऐसा कुछ 2t ना? 2mg x01 इक्वल टू 2t 2mg और T0 की जगह 2mg वहां से पुट कर लेंगे, है ना। सर देखो mg की वैल्यू K1 बकवास नहीं की मैंने। 1/2। पुली नंबर 2 पे
सेम होगा। ये टू नहीं। इक्वल्स टू सब में इलोंगेशन ही है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2t0 इक्वल टू k1 x0 1 इक्वल टू k2 x0 2? K3 K4 सब K3 X नॉट तो k4 mg को क्या x0 करना? 4 और ये इक्वल्स टू mg t की वैल्यू mg पुट कर लेंगे ना, अपने को इक्वेशन नंबर 1 को भी यूज कर लेंगे। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई, ठीक है। ठीक है अब क्या करना पड़ेगा, ये तो मीन पोजीशन रिलेशन लिखा है ना अभी तक, तो भाई हमने मीन पोजीशन सर। ढूंढ ली, मीन पोजीशन पे फोर्स रिलेशन लिख लिया। अब क्या करना पड़ता है, अब x डिस्प्लेस करना पड़ता है। x डिस्प्लेस करना पड़ता है, तो ब्लॉक को x डिस्प्लेस किया। अब ये बताओ कि सभी स्ट्रिंग में इलोंगेशन डिस्प्लेसमेंट के बाद सेम आएगा या अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा। अलग अलग। तो इसमें x1 माना गया, x2, x3 और x4, समझ आ गई बात ये? हाँ और टेंशन फोर्स चेंज होगा या सेम रहेगा? टेंशन तो सेम Same. रहेगा। सेम नहीं शायद होगा, चेंज same हो जाएगा रहेगा। ना, चेंज हो जाएगा। मतलब पूरी जगह पे सेम होगा, सेम हाँ, होगा, पर सब वैसे change चेंज होगा, हो change जाएगा। होगा। पूरी जाएगा। स्ट्रिंग में सेम होगा, पर टी नोट से चेंज होके नया हो जाएगा हाँ। टी, हाँ हाँ वही। ठीक है। अब इस ब्लॉक पे नेट फोर्स लिखो। T इक्वल्स टू नीचे डिस्प्लेस किया है ना, तो नीचे लिखेंगे ना नेट फोर्स, हाँ kx इक्वल्स टू mg माइनस mg माइनस टी, ये लिखा जाएगा ना ब्लॉक पे लिखा है एफ नेट इक्वल टू mg माइनस टी। हाँ समझ आ गई बात ये? हाँ सर। अच्छा, तो हाँ। x1 x2 x3 x4 और x में कोई रिलेशन बता सकते हो कंस्टेंट से? सर ऐड करना है सबको। कंस्टेंट मोशन से बाय कंस्टेंट एनएलएम के भी मोशन, पता चला गया। बाय कंस्टेंट मोशन। देखो मेरी बात, जो ये x डिस्प्लेस हुआ है, अगर स्ट्रिंग x4 डिस्प्लेस होगी या एलोंगेट होगी तो स्ट्रिंग कितना लूज हो जाएगी? 2x x4 2x4 हो जाएगी, है ना? हाँ सर, वैसे वो ही आपने समझा यहाँ है से x3 अगर ये एलोंगेट हुई है तो स्ट्रिंग कितना लूज हो जाएगी? 2x3 मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ x इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4? हाँ हाँ ये सही सर है? पर x टोटल है और ये सबका इंडिविजुअल है ना। का मिला के x ही तो हुआ ना बेटा। ऐसा उल्टा समझ ले कि जितनी भी रस्सी डीली हुई वो किधर आ गई, m के साइड आ गई x नीचे। हाँ 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 सर समझ गए उल्टा समझ ले उसे, और क्या है, ठीक है। हाँ अब देखो पुली पे इक्वेशन लिखो। पुली मासलेस मानी गई थी, है ना? मासलेस नहीं भी मतलब लिखा नहीं था तो लिख लेना पुली का मास है नहीं। तो अब पुली पे रीजन इक्वेशन कर ले लिखो। पहले, हाँ रीजन कर ले। रिजॉइन रीजन सर सर आप हाँ, ये कट मत करो पुली का रीजन करो पहले। ओके। इक्वेशन बताओ, नहीं टेंशन चेंज हो गया है तो नई इक्वेशन बताओ पुली नंबर 1 के लिए। क्या 2t इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूँ k1 x0 1 प्लस x1 हाँ सर। हाँ सर। नंबर 1 के लिए? सिमिलरली 2 के लिए सर ये x01 क्या था?
ये तो इनिशियल एलोंगेशन था ना। Initial. ओके इनिशियल लेंथ। ओ बेटा जी किस्मत की कभी नरम। सर हाँ सर ये एक्स इलोंगेशन जितना होता है उतना है या फिर पूरी लेंथ? इलोंगेशन लेते हैं, लेंथ मतलब- नहीं लेते, सिर्फ मतलब इलोंगेशन। चेंज इन लेंथ, हाँ चेंज इन लेंथ लेते हैं बस। वरना तो फिर प्लस नहीं होता। अच्छा अब देखो इक्वेशन नंबर 5 और मैं इन सारी इक्वेशंस को यूज करूंगा कैसे कि यहाँ से x1 निकाल के इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे। x1 कितना हो जाएगा यहाँ से? 2t 2t minus minus k1 x naught x naught by k1. x2 सर ये तो क्या हो रहा है सर? ये एक सवाल हो रहा है बेटा, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ये। ये बहुत खराब कैलकुलेशन जाएगी। सब ऊपर से जा। तो वो ऊपर से जा रहा है। नहीं ऊपर ये से नहीं देख- जा रहा है। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने जो पुराने जो स्टेप्स लिखे थे ना वही लिख रहा हूँ। वही पुराने पाप कर रहे हो आप। देखो मैंने कोई नई चीज नहीं लिखी है कि पुली पे इक्वेशन अपन पहले भी लिख चुके हैं, इलोंगेशन, कंप्रेशन, मीन पोजीशन ये सब पहले भी पढ़ चुके हैं। बस इसमें 4 पुली एक साथ आ गई है, 4 का एक साथ सॉल्व कर रहे हैं और क्या है। और क्या? और अब क्या इन सबको ऐड कर दो, इधर इन इक्वेशंस को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। फिर एलसीएम लेना पड़ेगा सारे का। ना उधर से क्या हो जाएगा देखो, 2t कॉमन आ जाएगा, 1/k1 प्लस 1/k2। सर हाँ बेटा और सर ये क्या कर सर, ये- रहे हो आप? सर ये 2t कैसे कॉमन आएगा? आ जाएगा ना, सेपरेट आ करके। जाएगा। मतलब ऐसे सेपरेट रखना है ना वो दोनों को। हाँ सर तो ये एक काम करते हैं हम, k1 x naught सबकी जगह 2t naught डाल देते हैं। क्या ये तो अभी ऊपर तो 0 हो गया है। 0 हो जाएगा ना। 2t minus सर 2t। वही क्या नहीं 0 नहीं होगा, वो t नहीं minus वो t naught 2t आ minus जाएगा। 2t not होगा। कॉमन आज तो t 2t minus t naught बचेगा सिर्फ। अरे हाँ अभी सर, तो सही सही। लिखा है ना मैंने। सर बड़ा हाँ। क्यों लिखा है इतना ज्यादा? तो वही वो सर छोटी इजी कर method दो है। ना थोड़ा। क्या क्या अरे ऊपर से k1 x naught 1 की जगह 2t naught डाल दो, सब में k2 हाँ। x naught 2 की जगह 2t naught डाल दो ऐसे। वही सिर्फ डिनोमिनेटर में ही बचेगा k1 k2, बाकी सब निकल जाएगा। कहाँ से, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। सर आप अरे तो फिर क्या है? इक्वेशन नंबर सॉल्व कर 2 3 देखो, 2 और 3। इक्वेशन 2 और 3 हाँ मतलब ये 4 Four ही और देख लो, four देखो, 4 four। देख लो, उसमें सब ये है तो सबकी जगह 2t naught डाल देते ना तो इजी हो जाएगा। हाँ 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 सबकी जगह 2t नोट डाल देते हैं। ये अघरा होगा वरना खोटा। हाँ, इसकी इसमें 2t नोट रखना है ना। मतलब सर ये तो सर तो फिर 2t नॉट कॉमन आ जाएगा, 2t minus 2t नॉट और फिर बाद माइनस टी नॉट इंटू 1/k1 प्लस 1/k1। हाँ वही। हाँ अभी इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? x/2। x/2। इसकी जगह तो x/2 लिख सकता हूँ ना। और 2t minus 2t naught। रुक तो जा। 2t हाँ सर वही होगा। 2 इंटू टी हाँ, माइनस टी नॉट इंटू कुछ 1 गड़बड़ करवा देना। सर K1 नहीं सर। नोट 1 इसको बोल रहे हो ना, इनको हटा दूं मैं, ये वाला हटाने की बोल रहे हो ना? सर नहीं वो पहले से ही उसको हटाते पूरा नया ही लिखो। अच्छा अच्छा ठीक है x नोट को 2t नोट अपॉन k1 रखेंगे तो अभी कर लेते हैं ना, रुको। सर उतना क्यों? अरे शांति रखना अभी एक बार। इमेज नहीं करेंगे, सीधा सही लिखेंगे 1/k1 प्लस ऐसे। बस। और अभी 1/k1 वाला। हाँ बस अभी और सही है कुछ ना? नहीं। और कुछ नहीं। परफेक्ट। अभी सही है ना अब तो? हाँ सर। यस। बेटा तुम क्या करवा क्या दिया तुमने मेरे से? ये टी नोट वी नोट तो हटाने पड़ेंगे ना मेरे को, टी नोट और टी तो हटाना पड़ेगा ना। मेरे को फोर्थ की इक्वेशन चाहिए कि और इसके एक्स के टर्म्स में ये हटाने पड़ेंगे मेरे को। तुम
तुमने दिमाग हम तो ऐसा ये हमें पुट कुछ कर पता दो नहीं और क्या वो पुट करना है, हम तो खाली छोटा लिखवाने के लिए ऐसा किए। हमें तो पता नहीं। हाँ। अभी देखो वहां से यहाँ से देखो इस लॉग इक्वेशन से सर तो ये गलत वाला मतलब ये उसकी जरूरत नहीं है ना लिखने की, ये लास्ट क्या? में जो लिखा हुआ क्या क्या लास्ट वाला ये वाला देखो देखो मेरी बात सुनो, टी नोट को मैं क्या ये लिख वाला सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से, रुक जा, टी नोट को इक्वेशन नंबर 1 से क्या लिख सकता हूँ, एम जी, जी जी है ना? तो इसको एम जी में पुट करो यहाँ पे पहले तो, टी का इसको क्या मेरे को x X बाई में 2 4 ये हो जाएगा, देखो 2 को बाहर ले लो, ये t टी माइनस माइनस हाँ। एम जी हाँ तो फिर वो एफ नेट बन जाएगा। अरे वो टी टी नोट, नॉट। इसको एफ नेट बनाएंगे अपन। अरे सर डायरेक्ट बन गया। हाँ हाँ बन गया, एक बार लिख तो दूं, नहीं तो पार्थ बोलेगा सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर तोते हो जाएगा अभी मेरे, ब्लैंक ही है। अभी भी ब्लैंक ही है। ये वाला जो टर्म है ना वो एफ नेट हो जाएगा ऊपर से अगर देखोगे तो, हाँ सर। ठीक है? तो एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर? एफ नेट माइनस होगा, एफ नेट नहीं है, माइनस एफ नेट होगा। हाँ तो माइनस लिख लेते हैं ना, क्यों सर माइनस माइनस, हाँ माइनस ही होगा। माइनस आएगा। ओ बेटा जी किस्मत की हवा कभी कदम, बहुत गर्म अभी देखो है। सही लिख दिया मैंने, हाँ सही सर। लिख दिया ना? अब ये क्या हो गया, अब तुम्हें पता लगे ना ये क्या बन गया, आगे वाला ओमेगा स्क्वायर बन गया है। अरे सर ये ओमेगा क्या स्क्वायर है, क्या कर रहे हो सर? वही क्या है? सर मैं अरे कल ओमेगा स्क्वायर। आ रहा हूँ। अरे ये ओमेगा स्क्वायर ही तो बन जाता है, इसको एफ नेट को 1/4 m/2 इंटू लिखोगे वो ना, पूरा। हाँ हाँ सही सही है है सही है। बहुत तो सर इसका आप जो कर डिवाइड रहे हो वो करते हैं सही ओमेगा है, स्क्वायर बनता है, तुम्हारे तो हमें आप ये पे पूरा वही तो विश्वास है। इक्वेशन हो गई ना, f इक्वल टू माइनस के एक्स टाइप की इक्वेशन तो हो गई ना ये, या वैसे भी मत करो के इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट क्या आ गया है, के इक्विवेलेंट देख लो क्या है के इक्विवेलेंट, 1/4 और वो माइनस 1/4 K1 K2। ये उससे पूरा लिख दो गंदा ना, सा यहाँ से बस के इक्विवेलेंट लिख लो कि के इक्विवेलेंट है क्या चीज हमारे पास, 1/4 1/K1 1/K2 K1 K2 K3 K4, प्लस अपॉन Divided K1 प्लस by- K1 K2 K3 या प्लस वैसे K2 लिख लो K3 यार, K4 वो वैसे लिख लो, नहीं तो फिर अभी लोचा हो जाएगा बहुत बड़ा। चार टर्म 12 चीजें लिखनी पड़ेगी आपको। अच्छा है सही। और एक इसमें क्या 4 से मल्टीप्लाई भी तो हुआ था नहीं, ये वो 4 तो भी तो बाद आएगा ना में। साथ में, हाँ वो तो ऊपर चला जाएगा ना। 4, हाँ फिर जो डिनोमिनेटर है उसके अलावा के तीनों लिखने पड़ेंगे। K1 प्लस K2 t इक्वल टू क्या होता है 2 पाई रूट ऑफ m बाई के, अभी आप सिर्फ के इक्विवेलेंट ही लिखोगे, मुझे पता था, पूरा नहीं वही। सब्स्टिट्यूट करते आप। यार बड़े तेज हो गए। आप खेले हुए सर खिलाड़ी। 2 से 2 तो काट दो। 2 से 2 काटते हैं, हाँ, काट देना तुम 2 से 2। मैं नहीं वो काट रहा हूँ। कटे यार ये यार तो तो 2 सब्स्टिट्यूट ही नहीं करने हो वाला जाएगा है। डिनोमिनेटर में जाके और फिर बाहर आ वही जाएगा 4 ऊपर पाई के वो 4 ऊपर पाई जाएगा रूट प्लस वैसे, 1/, वो ऊपर जाएगा हाँ वैसे वो भी। भी है। चलो लिख लो। टोटल तो मतलब 4 क्या पाई लिखे? हाँ बोल चिन्मय। उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे, मैंने तो पूछा था करवाओ नहीं करवाओ, क्वेश्चन करवा दो। सर फाइनल टेम्परेचर 4 पाई रूट ऑफ 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 प्लस 1/K4 इंटू m, सही है ना? अभी भी मैंने ना इसमें 2 क्वेश्चन छुड़वा दिए तुम्हें, क्योंकि वो भी ऐसे गंदे हैं, उसको समझने में बहुत टाइम लगता है, कैलकुलेशन तो बहुत छोटी है उसकी, कर तो लेते समझने में बहुत टाइम वो भी। लगता है, करवाते हैं वो भी, ए उदय मतलब अभी अब बस 1-2 लोगों का लिख तो के उठ ही गया है। अरे सर मैं तो भूल गया था, एक क्वेश्चन चल रहा है, मुझे लगा डेरिवेशन करवा रहे हैं। ये देख ईजान चालू हो गया ये एग्जाम किधर से करता है ये? ये एनोटेट मैंने बंद नहीं किया ना, जो चालू हो जाता है ये।
आपने क्या बोला अभी? बंद नहीं किया तो चालू हो जाता है रोटेट। नहीं, मैंने बंद नहीं किया तो चालू हो जाता है कीड़े करना, ऐसे बोला। हाँ क्या? इसका एक बहुत गंदा मतलब निकल रहा है सर। ये ठीक है, इसको बोल लेने दे आज, कभी कभी तो बोलता है, आज इसका बोल लेने दे, फिर अभी 7 दिन तो चुपचाप ही बैठा रहेगा ये भी। फिर ऑफलाइन में क्या होगा इज़ा तेरा? ऑफलाइन में कुछ नहीं होगा इसका, इसके जूते पड़ेंगे ना ऑफलाइन में तो सब बोलना स्टार्ट कर देगा। सर आप एलएम कुछ करो ना सुबह। हाँ एनएलएम का स्टार्ट करो बैकअप। सर लिख ले दो। ये ना तुम्हारी ने हरकतें छोड़ दो तुम, ये मैंने पहले भी बोला है, जब बोलते हैं टाइम से। सर आपने संडे को बोला था, मंडे से करता हूँ। मैं वो तो मैंने तुम्हें ऐसे ही बोला था। संडे पे गया है इसमें। अभी एनएलएम पढ़ लोगे फिर उसके बाद बोलोगे वर्क पावर एनर्जी नहीं आता है, साले जब पढ़ाते हैं जब तो तुम्हारा ध्यान कहीं और होता है। और फिर वो सब के बाद में वापस ऐसे जब मस्त आता है। नहीं ईजान अभी नहीं बोलने का। अभी तो अभी नहीं, वो जब वेव्स खत्म हो जाए ना उसके बाद बोलना आता है ईजान। हाँ, अभी 12th में जाके बोलोगे कि फिर 11th नहीं आता है, 11th पूरा पढ़ाओ। ये तुम्हारे ये नाटक रहते हैं, इसलिए वो हर साल हर बच्चों के ऐसा ही होता। नहीं इस बार सबसे अभी मेरे को यहाँ पे मेरी बात सुनो, 2 साल हो गए पढ़ाते हुए। 11th में जितना तुम्हें पढ़ाया ना उतना किसी को नहीं पढ़ाया मैंने। इतना जितना डीप में पढ़वा है ना उतना डीप में किसी को नहीं पढ़ाया है 11th में। मतलब वो अच्छा है या बुरा? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, क्योंकि अगली बार जाके ना तुम ऐसे तो नहीं रहोगे कि तुम्हें कुछ नहीं आता होगा, रिवीजन मारोगे ढंग से तो कुछ तो चीजें समझ आ जाएगी। तो फिर उसके बाद डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ उसके बाद पूछ सकते हैं, इसलिए। और अभी एक और चैप्टर तब सिर्फ डाउट ही पूछना, पूरा चैप्टर समझाओ ऐसा मत बोलना। अभी वेव सोर्स समझ लो, वेव्स जब आएगा ना वो भी बहुत गंदा चैप्टर है। और सबसे धांसू चैप्टर तो बाकी है, चैप्टर 7। चैप्टर 7 अभी तो ग्रेविटेशन भी बाकी है, इलास्टिसिटी वगैरह में ना ज्यादा कुछ नहीं, तुमने बोर्ड का पढ़ा होता ना तो काम हो जाता अपने। बोर्ड का पढ़ के आना, मैं 1 या 2 दिन में इलास्टिसिटी और वो खत्म कर दूंगा। थर्मल एक्सपांशन, इलास्टिसिटी, ज्यादा कुछ है नहीं। थोड़ा डीप में तो पढ़ा, आप बोले थे। डीप में पढ़ा देंगे, ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब बेसिक तो उसमें से कवर हो जाएगा। नहीं पढ़ा देंगे, उनकी टेंशन मतलब, वो बहुत छोटे चैप्टर है। थर्मल एक्सपांशन, इलास्टिसिटी हद से हद 3-4 दिन में दोनों। थर्मल वाले दोनों चैप्टर अच्छे लगते हैं, डायनामिक्स और प्रॉपर्टीज, है ना। मेन जो चैप्टर बचा है ना वो अपना सिर्फ अभी वेव से और एक रोटेशन है, क्योंकि उसको ग्रेविटेशन अपन पढ़ेंगे 12th क्लास में, है ना सर। हाँ सर ये 11th में वैसे कोई चैप्टर नहीं है, व्हाई वी शुड सेव आवर एनवायरनमेंट और सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जैसे 10th में। बेटा तू नीट वाले में जा, फिर ऐसा कर, जिनमें इसको पता नीट में आते हैं वैसे इनमें को पता है वो नीट में आते थे। अलग अलग होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। अच्छा तुम ये बताओ वो सोर्सेस ऑफ एनर्जी मैंने कितने दिन में पढ़ा दिया था तुम्हें, और लिखा था क्या उसमें मैंने बोर्ड पे कुछ? आपने खाली वो न्यूक्लियर फिजन वाला पढ़ाया था, बाद में बोल दिया था खुद से पढ़ लेना, सब खुद पढ़ लो। उसमें कुछ भी लिखा सही होता है। क्योंकि वो मेरे को पता है वो काम का ही नहीं है, तो मतलब क्या है उसको पढ़ने से, ये बताओ। सर ने 2 घंटे निपटा दिया था, 2 दिन ये। हाँ अब तुम देखो कि काम आ रही है सोर्सेस ऑफ एनर्जी तुम्हारे यहाँ पे, कहीं लग रही है सोर्सेस ऑफ एनर्जी? सोर्सेस ऑफ एनर्जी तो ठीक है, वो और एनवायरनमेंट, हाँ वो काम आ रहा है क्या तुम्हारे, बताओ। वो तो एनर्जी लॉस आ रहा है पिछले साल, तभी तो बोला था भाई फिर से, और क्या है, खत्म करो। 10th में तो सबसे ज्यादा कम आया था। चलो अभी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। ये पार्ट बोल रहा था ना, WP ट्रंकेटेड एसएचएम बोला जाता है इसे, नाम तो इसका होता है ट्रंकेटेड एसएचएम। अब इसमें अच्छा क्यों है, क्योंकि इलास्टिसिटी इक्वल टू ई इक्वल टू 1 दिया हुआ है, अदरवाइज तो ये बहुत ज्यादा टफ हो जाए। इसमें लिखो, क्वेश्चन में लिखो। एक मिनट सर, 1 मिनट सर।
मुझे लगा एसेंट्रिसिटी दे दी है इसमें। एसेंट्रिसिटी मुझे तो नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा। वही तो है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई इक्वल टू वही तो होता है। तो ठीक। ऐसे मतलब दीवार की एसेंट्रिसिटी 1 है ना? किसकी होती है? पैराबोला की होती है, सर्कल की होती है, किसकी होती है? पैराबोला की है, पैराबोला की। सर्कल की होती है। मुझे तो ये एमिसिविटी लगा। पैराबोला की 1 होती है चिन्मय। अरे किसकी? अरे मेरे को बताओ किसकी एसेंट्रिसिटी 1 होती है? पैराबोला की होती है सर। सर्कल की होती है, सर्कल की होती है अभी। हाइपरबोला की ग्रेटर यही देन, बोल रहे पैराबोला हैं की ये। लेस देन 1। उसकी एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला उसकी क्या होता है? लेस ये देन बताना होती एक है। बार। ई इक्वल टू क्या होता है? वो फिक्स लाइन और वो पॉइंट से डिस्टेंस दोनों का रेशियो। अरे नहीं, वो फॉर्मूला भी तो बनते हैं, रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर टाइप से कुछ ऐसा। अच्छा वो तो सब वो- अलग अलग होता है पर सर करेक्टली। सर एक और ई का फॉर्मूला होता है। कौन सा? ई इज इक्वल टू चिन्मय स्क्वायर। e इक्वल टू चिन्मय कैसे? आइंस्टाइन। ये कुछ भी बोले जा रहा है, देखिए चिन्मय आज है। चलो अभी बस बस अब क्वेश्चन लिख लो। फॉर अ गिवन सिस्टम ब्लॉक, फॉर अ गिवन सिस्टम इनिशियली ब्लॉक इज कंप्रेस्ड, इनिशियली ब्लॉक इज कंप्रेस्ड बाय कैपिटल ए। एक मिनट ब्लॉक फॉर अ को गिवन इनिशियली सिस्टम। कंप्रेस कर रखा है। ब्लॉक को इनिशियली क्या किया हुआ है? ब्लॉक प्रेस। क्या बात कर रहा है? कंप्रेस और Compressed यहाँ से by- रिलीज करेंगे। कंप्रेस्ड के बाद कंप्रेस्ड बाय ए। कंप्रेस्ड बाय ए एंड रिलीज्ड। हमने क्या किया, स्प्रिंग के साथ जो ब्लॉक जुड़ा हुआ है उसे कंप्रेस किया और रिलीज कर दिया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक एट अच्छा, ए जहां बाय पर अभी ब्लॉक रखा हुआ था उसकी मीन पोजीशन थी, यस सर। थी ना? मीन पोजीशन से हमने कितना कंप्रेस कर दिया? कैपिटल ए कंप्रेस कर दिया। हाँ सर। यस सर। वहां से उसे रिलीज किया। रिलीज जहां से करते हैं वहां पे वेलोसिटी 0, सर। मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, होगी कि नहीं हो गई? सर अब बताओ मेरे को, अब देखो समझना क्वेश्चन क्या। अब देखो लेफ्ट साइड में तो ये कैपिटल ए कंप्रेस हुआ, राइट साइड में कितना जाएगा फिर? ये लोंगेट हो गया मीन पोजीशन के राइट में। ए जाना ए चाहिए, तक जाना A by चाहिए, 2 8 by 2 ही जाएगा। a/2 ही जाएगा, जाएगा ना? अब जब ये दीवार से टकराएगा तो एनर्जी लॉस नहीं करेगा, एनर्जी लॉस नहीं करेगा तो वापस ये क्या हो जाएगा? वापस मीन पोजीशन पे आएगा, हाँ। फिर वापस एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा, फिर वापस हाँ, मीन पे extreme। जाएगा, फिर a/2 जाएगा। सर पर वो एक्सट्रीम चेंज हो जाएगा ना, वापस आया वो वाला। नहीं एक्सट्रीम होगा से ना, पीछे जाएगा। सुनो, अरे energy एनर्जी loss लॉस नहीं नहीं है। होता है। और ये वो नहीं है, डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं है, इसमें Okay. एनर्जी लॉस नहीं है ना अपना, इनफाइनाइट हाँ, है सर। ये, चलता ही रहेगा। इसलिए वो चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा ना। अब पर इसमें उसे ए से पहले रोक दे, उसकी एनर्जी बची होगी ना तो वो ए से आगे चले जाएगा। और वही और पीछे जाना चाहिए ना। अरे नहीं जाएगा मेरे लाल, क्योंकि जितनी एनर्जी यहाँ मेन पोजीशन से a/2 तक की ले मिलेगी उतनी ही तो वापस हाँ। यहाँ पे खत्म हो जाएगी ना, बाकी की- a/2 वापस की। और बाकी की सर- उतनी एनर्जी है, पहले भी 0 से a तक आना था, अभी भी वापस मीन से a तक जाना है। सर तो जो एनर्जी बची वो हाँ, कहाँ पे गई? बची है, कहाँ से कहाँ बची है बता, कहाँ पे बची? जो a/2 तक जाना, मतलब पूरे ए तक जाना चाहिए था, a/2 हाँ। तक गया। हाँ, तो वो जो a/2 बाकी के a/2 की एनर्जी का क्या हुआ? अगर जब एनर्जी a/2 जब पार्टिकल a/2 तक ही गया तो एनर्जी a के बराबर क्यों लेगा वो? तो बोल रहा है कि हाफ के a² एनर्जी मिल जाएगी। ये क्यों मिलेगी? जब वो गया ही a/2 तक है तो एनर्जी हाफ के a/2 का होल स्क्वायर ही मिलेगी ना। a²/8। आधे ऑसिलेशन के लिए ऐसा, आधे के लिए ऐसा थोड़ी ना। अरे तो बेटा तू ऐसा सोच रहा है कि एनर्जी पूरी मिली और ऑसिलेशन आधा हुआ है। अरे आधे तक गया है हाँ। तो आधे तक की एनर्जी मिली ना, ओके। है ना? हाँ। समझ गया ना बात को? सर हाँ सर a/3 होता तो भी वैसे ही होता। हाँ, तो भी वैसे ही होता है ना।
मतलब हाँ, ए से कम जितना भी होता उसके लिए सेम पैटर्न फॉलो करेंगे अपन, है ना? सर तो जीरो होता तो हाँ, जीरो होता पे ही रुक जाता, जीरो win होता है तो position पे भी ऐसे ही war होगा, रख देते। इलास्टिक कोलिजन होनी चाहिए तो भी ऐसे ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर अब ऐसा वॉल की स्ट्रेंथ दे दो, पूछो कितना टाइम में वॉल टूटेगी, ठक 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 ठक। अरे चुप रहो, ए, ठीक है, समझ Minute गई of बात? break. अब इसमें लिखो इफ द टाइम पीरियड ऑफ द Yes, एसएचएम विद if the time period of the SHM, क्वेश्चन में है ये। हाँ क्वेश्चन में ही है, ये घर से सॉल्व करके आना। if the time period, घर से सॉल्व करके आना पड़ेगा, हाँ। if the time period of the SHM without collision is capital T, without collision is And new capital time T, then find the time period of this system with collision वाले के लिए। समझ गई बात ये? ओके सर। 3t/4 है बेटा? अरे नहीं होगा 3t/4। अरे शांति रख लीजिए। 3t/4 नहीं है, तुम दिमाग लगा सकते हो इसमें ना, हाँ, बेसिक सर। बेसिक गणित लगानी पड़ेगी बस, और कुछ नहीं है। सर अभी कर सकते हैं या फिर अभी नहीं। टाइम चला गया? हाँ टाइम चला गया। बेसिक सर्कल डायग्राम लगेगा और हल्की सी गणित लगेगी, और कुछ नहीं है बस, है ना? इजीली हो जाएगा। सर ट्रंकेटेड ऑसिलेशन का एक ही क्वेश्चन करवाओगे ना? नहीं, एक और ये जो शीट में फिर वहां करवा देंगे, है ना? किसमें? शीट में। उसमें शीट में। चलो बाय 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 सर। बाय थैंक सर, यू थैंक यू सर। बाय बाय।